नमस्कार भाई सभी लोगों को। आ जाओ फटाफट से, कमेंट में आ जाओ जल्दी से। बताओ क्या हाल चाल है आप लोगों के। एक टॉपिक आपका बचा हुआ था लैंड फॉर्म वाला, वो मैं आज आपको लाइव कराने वाला हूँ। फिर आप लोग बताना कि आप लोग जो प्रैक्टिस जो है क्वेश्चंस की, वो किस फॉर्मेट में चाह रहे हो। टॉपिक वाइज चाहिए आप लोगों को, या फिर मैराथन क्लास में चाहिए, रिकॉर्डेड चाहिए, लाइव चाहिए, कैसा चाहिए? मतलब एकदम चटपटा तीखा गुनगुना कैसा चाहिए, आप बताओगे। उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे प्लान कर देंगे। ठीक है, तो सभी लोग एक बार कमेंट में आ जाएंगे और बताएंगे कि जो प्रैक्टिस है उसको कैसे चाहते हो आप? एकदम लाइव चाहिए आपको, यूट्यूब पर चाहिए, या फिर एप्लीकेशन पर चाहिए? बताओ जल्दी से। आपका न्यू बैच आया है या क्या? मेरी बहन पूछ रही थी। ठीक है, आपकी सिस्टर से बोलना कि नया बैच इसी महीने की 5 या 6 तारीख में आने वाला है। हेलो। लाइव करवाएंगे, लेकिन ये बता देंगे आपको कि यूट्यूब पर करवाएंगे, कैसे करवाएंगे। अच्छा चलो, टाइम खराब नहीं करते, फटाफट से हेडिंग डालो आप। लैंड फॉर्म्स। स्थलाकृतियां। देखो ध्यान से, होता क्या है ये। दीज आर स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना? These are structure found on अर्थ सरफेस। ठीक है, ये क्या है? ये ऐसी संरचनाएं हैं, ये ऐसी संरचनाएं हैं जो पृथ्वी की सतह पर होती हैं। अब इसमें अगला पॉइंट होगा कि ये बनती कैसे हैं। भाई दो प्रोसेस से बनती हैं। या तो होगा एक इरोजनल प्रोसेस, या फिर होगा एक डिपोजिशनल प्रोसेस। यानी कि या तो होगा अपर्दन प्रक्रिया से इनका निर्माण, या फिर होगा इनका जमाव की प्रक्रिया से निर्माण। आगे बात समझ में?
अगर अपर्दन प्रक्रिया की मैं बात करूंगा तो इसमें क्या होगा, अपर्दन में ध्यान से सुनना, जो सरफेस होगी, आगे बात समझ में, सरफेस का यहां पर क्या हो रहा होगा, डिकम्पोजिशन हो रहा होगा, यानी कि सतह का क्या होगा, सतह का विघटन होगा, सतह का क्या होगा, विघटन होगा, यानी कि लॉस हो रहा होगा। और विघटन होने के बाद फिर स्ट्रक्चर बनेगा। डिपोजिशनल में क्या होगा, जमाव हो रहा होगा, है ना, यहां पर क्या हो रहा होगा, सेडिमेंट्स का, सेडिमेंट्स क्या हो रहे होंगे, कलेक्ट हो रहे होंगे, यानी कि यहां पर क्या हो रहा होगा, अवसाद जमाव हो रहा होगा, अवसाद का क्या हो रहा होगा, यहां पर जमाव होगा, अवसाद का जमाव होगा और फिर इससे संरचनाएं बनेंगी। अगर मैं बात करता हूं आपसे कि कितने प्रोसेस या कौन कौन इसका निर्माण कर सकता है, तो विंड कर सकती है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो और कौन कर सकता है सर, ग्लेशियर कर सकते हैं। और कौन कर सकता है, तो तब आपका आंसर होगा रिवर कर सकती है। यानी ऐसी संरचनाओं का निर्माण पवन कर सकती है, ग्लेशियर कर सकते हैं। और वहीं अगर मैं आपसे बात करूंगा तो कौन कर सकता है, तब आपका आंसर होगा नदी कर सकती है। एक एक करके सभी के बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। एक बार कमेंट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, पूरी बात समझ में आई या नहीं आई, फटाफट से कमेंट करेंगे जल्दी से। हाँ भाई, आज हमारी क्लास का लास्ट दिन है। ओके, आगे बढ़ जाएं। चलो, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे रिवर, और रिवर में लिखोगे आप इरोजनल, इरोजनल प्रोसेस। अपरदनात्मक प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया, अपरदनात्मक प्रक्रिया। ठीक है, चलिए जी। अगर मैं अपरदनात्मक प्रक्रिया की बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, इसमें क्या होगा, रिवर वाटर रॉक को कट करेगा। ठीक है, रिवर वाटर इरोडेड द रॉक। इसमें क्या होगा, नदी का जल क्या करता है, नदी का जल चट्टानों को काटता है। आगे बात समझ में, इसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या होगा, वी शेप वैली, यानी कि वी आकार की घाटी। अगर मैं वी आकार की घाटी की बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, इसमें क्या होगा, वी आकार की घाटी में, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करूंगा, दिल से मिस करूंगा यार। आप लोगों ने बुरा समझाता, मुझे इतना बुरा हूं नहीं मैं, ठीक है, नालायक हूं। एक दो वीडियो में थोड़ा सा हो गया था गड़बड़ वो भी इमरजेंसी में चलवा दी थी। उस पे तुम लोगों ने जो नालायकी दिखाई थी ना, मुझे याद है आज भी। लेकिन परेशान मत होना, प्रैक्टिस तुम्हारी कराऊंगा मैं, ठीक है। और प्रैक्टिस ऐसे नहीं कराएंगे कि 50 क्वेश्चन की करा दी, 10 की करा दी, 20 की करा दी, सीधा वन शॉट वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, वन शॉट वीडियो लेकर के आएंगे, वहां खींचेंगे बढ़िया लेवल से। ठीक है, तो मुझसे तो कहते एक बार कि सर आपकी क्लास में ये दिक्कत आ रही है, लेकिन तुमने मुझे ऐसा साबित कर दिया जैसे मैं आप लोगों के साथ धोखा कर रहा हूं, आप लोगों के साथ गलत कर रहा हूं। लेकिन यार एक बात बताओ, ऐसा मैं क्यों करूंगा भाई, आप सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं भी तो कह पाऊंगा कि जी मेरे स्टूडेंट आज इस वाली पोस्ट पर हैं। अभी जो धरना हुआ था एसएससी वाला, उसमें गए हुए थे हम लोग, तो वहीं पे एक पास में रेस्टोरेंट है, बढ़िया मतलब ठीक ठाक।
तो सीपी की बात है, वहां पे हम खाना खाने के लिए गए हुए थे, 6 लड़के बराबर में खाना खा रहे थे। तो जैसे ही मैं वहां बैठा तो उसने 2 बार मुड़कर देखा, उठकर आया, पैर छुए, बोले सर एक फोटो ले ले। मैंने कहा हाँ बताओ। मैंने कहा कब पढ़े थे आप? उसने बताया लॉकडाउन के टाइम पर वो पढ़ा हुआ था, और वो इस समय पर वो 6 के 6 जो बच्चे थे वो सीबीआई इंस्पेक्टर की पोस्ट पर उनका सिलेक्शन हुआ, और दिल्ली में ही ट्रेनिंग चल रही है उनकी। उन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे, आप सोच नहीं सकते वो मेरे लिए क्या खुशी का पल था। सारे लोग फोटो वोटो लेके गए, बोले कि सर अब हालांकि हम सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते हैं, आप भी मत करना, क्योंकि प्राइवेसी होती है, उनको अनुमति नहीं है, उनके सारे के सारे सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो गवर्नमेंट के पास होते हैं, वो अपने आप को ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हर जगह। तो आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, मैं भी खुशी से कह पाऊंगा कि जी मेरे स्टूडेंट हैं, और उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, तो मुझे भी तो वैसा पढ़ाना होगा जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो क्या इस बात का मुझे समझ नहीं आती? क्या ये मोरल मुझे समझ नहीं आता? लेकिन तुम्हें ऐसा लगा जैसे मुझे समझ नहीं आती ये चीज, तो गलत बात थी ये, ठीक है। हालांकि कोई बात नहीं, आप छोटे भाई बहन जैसे हो, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, उस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब हमारा टारगेट ये है, टाइम कम है, चुपचाप से प्रैक्टिस पे लग जाना है। अच्छे से जो मैंने आपको पढ़ाया उसको पूरा रिवाइज मार दो, और उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस पे उतरना है अच्छे से। वी आकार की घाटी की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों, जैसे ये कोई क्षेत्र है, यहां पर एक नदी बह रही है। अब ये नदी क्या करेगी, इस चट्टानों को गहराई में काटना शुरू कर देगी। तो गहराई में काटने के बाद में ऐसी ये संरचना बना देगी। इसी को कहा जाएगा क्या? तब आपका आंसर होगा वी आकार की घाटी, ठीक है ना। क्या कहा जाएगा इसको? वी आकार की घाटी कहा जाएगा। यानी कि जब नदी वी आकार में चट्टानों को काटती है, जब नदी वी आकार में चट्टानों को काटती है तो इससे क्या बन जाता है? वी आकार की घाटी बन जाती है। इसके बाद फिर दोस्तों एक अलग जो नया पॉइंट बनेगा, इसे कहा जाता है गॉर्ज। जॉर्ज हो गया, तो इसको कहा जाता है गॉर्ज। गॉर्ज की अगर हम बात करेंगे तो इसमें नदी क्या करेगी, चट्टानों को कैसे काटेगी? तो आपका आंसर होगा डीप एंड नैरो, यानी कि गहरी और कम चौड़ाई में। गहरी और कम चौड़ाई में जब नदी काटती है तो इसको क्या कहा जाता है, ऐसे यूं, तब इसको कहा जाता है गॉर्ज। आगे बात समझ में? और एक वर्ड होता है, जब आप लोगों ने सुना होगा कैनियन। एक वर्ड क्या होता है? कैनियन होता है। कैनियन कब बनता है? कैनियन जब बनता है जब नदी चट्टानों को काटती है। किस तरीके से? तो तब आपका आंसर होगा डीप एंड वेरी ब्रॉड। कैसे काटती है? डीप एंड वेरी ब्रॉड, यानी ये काटती है गहरी और अधिक चौड़ी। कैसे काटती है? गहरी और अधिक चौड़ाई में काटती है, तब इसको क्या कहा जाता है? लगभग ऐसे यूं, तब इसको कहा जाता है क्या? तब आपका आंसर होगा, तब इसको कहा जाता है कैनियन। आगे बात समझ में? क्या कहा जाता है तब इसको? कैनियन कहा जाता है। एक बनाती है नदी वाटरफॉल, जलप्रपात। जलप्रपात नदी कब बनाती है? जब ऊंचाई से जल नदी का पानी नीचे गिरता है, तब इसको क्या कहा जाता है? जलप्रपात कहा जाता है। इसमें क्या होता है? जल ऊंचाई से गिरता है। जल क्या करता है? ऊंचाई से गिरता है। जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट से।
हो गया? आगे बढ़े, चलो। अब यहीं पे अगला पॉइंट लिखना, डिपोजिशनल। जमाव या निक्षेपण। सबसे पहले जो आएगा इसका, इसको कहा जाता है एलुवियल फैन। इसको कहा जाता है जलोढ़ पंख। एलुवियल फैन में क्या होता है, ऊपर की तरफ से जो भी कीचड़ वगैरह जो आ रही होती है ना, वो आकर के ऐसे यूं जमा हो जाती है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो धराली ब्लेज में ऊपर की तरफ से मलबा आया था, वो मलबा आकर के ऐसे यूं इस आकार में, ये जो मलबा जो है उसका जमा हुआ था। आगे बात समझ में? तो इसी को एलुवियल फैन कहा जाता है। मैं लिख देता हूं यहां पर। इसमें होता क्या है, रिवर क्या करेगी सर, डिपोजिट करेगी। रिवर डिपोजिट द मड एंड सेडिमेंट। लाइक फैन। इसमें क्या करती है, नदी जो होती है वो क्या करती है, नदी मलबा या अवसाद, मलबा या अवसाद का जमाव कैसे करती है, पंखनुमा करती है। आगे बात समझ में? इसको क्या कहा जाता है, एलुवियल फैन कहा जाता है। एक वर्ड आप लोगों ने खूब अच्छे से सुना होगा, डेल्टा। सुना है डेल्टा? डेल्टा की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें डेल्टा में क्या होता है, नदी जब अपने अंतिम बिंदु पर होती है तो बहुत सारे सेडिमेंट को साइड में डिपॉजिट कर देती है और आगे बढ़ जाती है। इसी को डेल्टा कहा जाता है। मैं लिख देता हूं यहां पे। इसमें क्या होता है, सेडिमेंट जो होते हैं, सेडिमेंट डिपॉजिट एट माउथ। आगे बात समझ में? इसमें क्या होता है, तो तब आपका आंसर होगा अवसादों का जमाव। अवसादों का जमाव नदी मुहाने पर करती है। जब अवसादों का जमाव नदी अपने मुहाने पर करती है तो इससे जो फर्टाइल एरिया बनता है, उसी फर्टाइल एरिया को क्या कहा जाता है, उसी फर्टाइल एरिया को कहा जाता है हाँ भाई। तब इसी की अगर मैं बात करूंगा आपसे तो तब इसको क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। अब ध्यान से सुनना, जैसे यहां अवसादों का जमाव किया नदी ने, और अवसादों का जमाव करने के बाद में अब नदी यहां बहना शुरू हो गई, अब नए अवसादों का जमाव कर रही है। तो ये कैसा है, नया क्षेत्र है। आगे बात समझ में? और ये कैसा है, पुराना क्षेत्र है। तो इसी को कहा जाएगा फिर क्या, इसी को कहा जाएगा मोरीबंद डेल्टा। क्या कहा जाएगा इसको, मोरीबंद डेल्टा कहा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो एक वर्ड और सुना होगा आप लोगों ने, मियांड्रिंग, या फिर सीधा सीधा लिख सकता हूं मैं यहां पर ऑक्सबो लेक, गोखुर झील। अगर हम गोखुर झील की बात करेंगे तो इसमें दोनों ही प्रोसेस आ जाते हैं। यह बनती है एरोजन और डिपोजिशन। एरोजन और डिपोजिशन यानी कि अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन और निक्षेपण दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं से निर्माण होता है किसका, ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है। दरअसल में मैंने पहले भी बताया होगा कि जब एक नदी ऐसे यूं मियांड्रिंग करते हुए चलती है तो इस मियांड्रिंग को ही, मतलब ऐसे नदी जब चलती है तो इसको मियांड्रिंग कहा जाता है। तो नदी जो है अपने साइड में इरोजन कर रही होती है, बोलो हाँ या ना? तो इरोजन का प्रोसेस आ गया, लेकिन अपने सेडिमेंट को डिपॉजिट भी करती है, और जब ये ज्यादा घूम जाती है
ऐसे समझ लो, ऐसे यूं इसने मियांड्रिंग की। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, अब ये यहां से ये तो कट हो गया वाला भाग और नदी ऐसे बहना शुरू हो गई, तो इसी को कहा जाएगा ऑक्सबो लेक। यानी इसमें दोनों ही प्रोसेस लागू हो जाते हैं जब हम बात करते हैं ऑक्सबो लेक की। ओके, चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। एक और वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, ब्रेडेड चैनल बोला जाता है। इसे हिंदी में बोला जाता है गुम्फित नदी। गुम्फित नदी में क्या होगा, जैसे एक नदी यूं बह रही है, तो इस नदी में यहां पर सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाए। ठीक है, तो सेडिमेंट डिपॉजिट होने के बाद में नदी क्या करेगी, फिर यहां से ऐसे यूं बहने लगेगी। एक चैनल ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे यूं इनके बीच में से ऐसे यूं बहने लगेगी इन चैनलों से बच करके। तो इसी को ब्रीडेड चैनल कहा जाता है या गुम्फित नदी कहा जाता है ना। मैं लिख देता हूं, ये कब होगा, जब नदी के तल पर, नदी के तल या बीच में अवसाद जमाव हो। तब ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, नोट करो फटाफट से। हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट हेडिंग डालो, विंड। अगर मैं विंड की बात करूंगा तो विंड भी दोनों चीज करेगी भाई, इरोजन भी करेगी। तो सबसे पहले हम इरोजन की बात कर लेते हैं। अपर्दन, जब विंड इरोजन करती है तो इससे क्या बनता है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर मशरूम रॉक। क्या बनती है, मशरूम चट्टान। मशरूम चट्टान कब बनेंगी, जब, ध्यान से सुनना, हवा क्या कर रही है, ये मशरूम चट्टान का मतलब हो गया सीधा सीधा ऐसे यूं, ये। तो यहां होगा क्या, विंड लगातार यहां इसके बॉटम में हिट करती है और इसका इरोजन कर देती है। आगे बात समझ में, मैं लिख दे रहा हूं, जब क्या हो जाए, जब पवनों द्वारा, पवनों द्वारा चट्टान के आधार का
चट्टान के आधार यानी कि बॉटम का, चट्टान के आधार का अपर्दन अधिक हो। आगे बात समझ में? तब क्या होगा? इस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है। एक पॉइंट होता है ब्लो आउट्स। ब्लो आउट्स में क्या होगा? जब हवा के टकराव की वजह से छोटे छोटे गड्ढे जैसी संरचना बन जाती है, ठीक है ना? विंड हिट द सरफेस, और ये क्या बना दे, ठीक है ना? जब विंड क्या करता है, सरफेस को हिट करता है, और हिट करने के बाद में शैलो डिप्रेशन बना देता है ये। यानी कि जो पवन है वो क्या करती है, पवन टकराव से, ऐसे लिख दो, छोटे छोटे गड्ढे बना देती है। पवन जो है छोटे छोटे क्या कर देती है, गड्ढे बना देती है। एक और वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, हम्माद। हम्माद का मतलब क्या है? हम्माद का मतलब ये कि ये चट्टानें थी और यहां पूरे के पूरे एरिया में ये रेत भरा हुआ था। ये क्या था? रेत भरा हुआ था। तो अब हवा ने क्या किया, ध्यान से सुनना, जब हवाएं चली तो हवाओं ने क्या किया, इन चट्टानों से रेत को हटा दिया। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? अब ये स्ट्रक्चर यहां पर ऐसा दिखेगा। आगे बात समझ में? स्ट्रक्चर ये ऐसा दिखेगा। तो इसमें कंडीशन क्या होगी, ध्यान से सुनना, जब हवाएं क्या कर देती हैं, चट्टानों से रेत को हटा दे, तो क्या बनता है? हम्माद बनता है। ऐसी संरचना को क्या कहा जाता है? ऐसी संरचना को हम्माद कहा जाता है। एक होता है यार्डंग। यार्डंग कब बनता है? यार्डंग का मतलब होता है जब हवा चट्टानों का अपर्दन कैसे कर दे, एक लकीर यानी कि लाइन के रूप में कर दे। तब क्या बनता है? यार्डंग बनता है। ओके। पवन हवा में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अभी यहां पे समझने के लिए आप एक ही मान सकते हो। एक होता है वर्ड ज्यूगेन। जब चट्टान क्या हो जाए, अपर्दन से चट्टान मेजनुमा आकृति में बन जाए। ठीक है, किस में बन जाए? मेजनुमा आकृति में बन जाए। इंसेल वर्ग भी इसी में आता है। इसमें होता है अकेली पहाड़ी जैसी संरचना।
खूंटी जैसी चट्टान अकेली खड़ी हुई रह जाए पहाड़ी की तरह, तब इसको इंसेल वर्ग कहा जाता है। अच्छा, जब विंड डिपोजिशन करेगी तो क्या बनेगा इससे? जब हवा जमाव करेगी तो क्या बनेगा? जब विंड जमाव करेगी, डिपोजिशन करेगी, तो इससे क्या बनेगा? देखो ध्यान से। एक तो बनता है इससे सैंड ड्यून्स, ठीक है ना। इससे बनते हैं बालू के टीले। और ये जब अर्धचंद्राकार होते हैं, क्रेस्केंट शेप में होते हैं, ठीक है ना, कैसे होते हैं? क्रैशकेंट शेप में होते हैं, तब इनको कहा जाता है बार चांस। इसी को बारखंस बोला जाता है, बारखन कहा जाता है, जब ये अर्धचंद्राकार आकृति में फैले हुए होते हैं सैंड ड्यून्स। और जब ये सैंड डिपॉजिट होती है एक जगह, तो सैंड के डिपॉजिट होने से जो प्लेन्स बनते हैं, बालू जमाव से जो मैदान बनते हैं, इन मैदान को क्या कहा जाता है? तो आपने सुना होगा इनको, लोइस बोला जाता है। लोइस कहा जाता है इन मैदान को। सुना है या नहीं? इन मैदान को क्या कहा जाता है? लोइस कहा जाता है। हो गया? अब हमें ग्लेशियर वाले पढ़ने हैं। इरोजन प्रोसेस से कौन कौन सी स्ट्रक्चर बनती हैं? सबसे पहले आता है सर्क। ये कोई पहाड़ी है, तो यहां पर जो ये स्ट्रक्चर बनेगा एट माउथ ऑफ द ग्लेशियर, इसको सर्क कहा जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है? तीव्र ढाल वाली संरचना, जिसके एक तरफ पहाड़ी है। और ये कहां बनती है? ये ग्लेशियर के मुख पर बनता है। मुख पर बर्फ की गति से बनता है। ठीक है ना। ग्लेशियर के मुख पर किससे बनता है? बर्फ की गति से बनता है। एक बनती है इसी से लटकती हुई घाटी, हैंगिंग वैली।
और एक बनता है इसी से फ्योर्ड। फ्योर्ड का मतलब होता है सकरा, ये सकरी गड्ढे नुमा संरचना। इसी को फ्योर्ड कहा जाता है। और ये कहां पर ज्यादातर देखने को मिलती है? समुद्र तटीय क्षेत्र में। तीन नाम ध्यान में रखने। अब हमें पढ़ने हैं ग्लेशियर डिपोजिशन से जो बनते हैं उनके बारे में। हेलो। हाँ। हाँ जी। अब इसमें हेडिंग डालो डिपोजिशन। निक्षेपण। अगर मैं डिपोजिशन की बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले इसमें क्या बनेगा? एस्कर्स बनते हैं।
एस्कर्स की अगर मैं बात करूंगा तो एस्कर्स क्या होते हैं, देखो ध्यान से। इसमें क्या होता है, जैसे ये बर्फ है, बर्फ जमी हुई है और इसके नीचे पानी बह रहा है। तो बर्फ के नीचे पानी बहने से यहां पर जो ये लकीरनुमा संरचना बनेगी, इसी लकीरनुमा संरचना को क्या कहा जाएगा, इसी लकीरनुमा संरचना को कहा जाएगा एस्कर्स। ठीक है। ये कैसे बनते हैं, तो तब आपका आंसर होगा ये बनते हैं बर्फ के नीचे। ठीक है ना। ये कैसे बनते हैं, बर्फ के नीचे जल प्रवाह से बनी लकीर जैसी संरचना। ठीक है। एस्कर्स के बाद में एक होता है मोराइन। मोराइन में क्या होता है, मोराइन में होता है ये ग्लेशियर से दूर बनी, ग्लेशियर से दूर बनी दीवारनुमा संरचना होती है। ठीक है। ग्लेशियर से दूर बनी दीवारनुमा संरचना जो होती है, इसको कहा जाता है यही। ठीक है। चलिए, एक पॉइंट और लिखाना, बस एक सेकंड में चेक कर लो। एक होता है ड्रिमलिन्स। ये लगभग ऐसे यूं संरचना बनती है, ओवल से अंडे नुमा संरचना बनती है ऐसे ही इसके जवाब से, या फिर इसको बोलेंगे हम इन्वर्टेड स्पून से। ठीक है ना, इन्वर्टेड स्पून शेप यानी कि उल्टी चम्मच नुमा। ओके। चलिए भाई साहब, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। हमारी तरफ से सिलेबस पूरा हो गया है। आपको कोई भी समस्या रहती है आपकी क्लास से रिलेटेड, तो बजाय इधर उधर दिमाग लगाने के, आप जो मेरा नंबर है, मैं नंबर लिख देता हूं, 8755580483। किसी भी क्लास को लेकर के कोई भी समस्या होती है तो आप यहां डाल सकते हैं। ठीक है। मैं उसका कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर दूंगा, आप मुझे मैसेज करेंगे तो। ओके। यहीं तक का हमारा सफर था। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, भगवान आप सबको खुश रखे। और हाँ, 1 या 2 दिन के अंदर अनाउंसमेंट में आपको बता दिया जाएगा कि किस पैटर्न पर आपके एग्जाम को टारगेट करके किस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को स्टार्ट किया जा रहा है। तो 1 या 2 दिन का आप सब्र रखेंगे, मैं आपके बैच में आकर के सारी बातें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम आगे किस तरीके से तैयारी करने वाले हैं, मतलब प्रैक्टिस को किस तरीके से बेहतर करने वाले हैं। ओके। चलिए, लव यू टू ऑल ऑफ यू। सारे लोग हमारे साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड हैं। और भारत की जनगणना, भारत की जनजातियां, है ना, और भारत की झील, बेटा ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं ना, वो स्टैटिक जीके का पार्ट हैं। वो मैं नहीं करा रहा हूं स्टैटिक जीके का पार्ट। तो आप इन सब के लिए मुझसे न कहें, ज्यादा बेहतर होगा। जो ज्योग्राफी का कोर सेक्शन था वो सारा मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। ओके। चलिए जी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इनफैक्ट ये कि ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया वाला भी मेरा पार्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को इतना करवा दिया वो, कि उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो मैं आपको कवर करवा चुका हूं। ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया का आपको पता होगा। उफ।
हाँ सर। आना जल्दी, क्लास ऑफ करके वो लगाना है, ग्रीन स्क्रीन लगानी है।